अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन की जन मुक्ति सेना यानी पीएलए लद्दाख में अपने दुस्साहस को लेकर भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण अप्रत्याशित परिणाम का सामना कर रही है। जनरल रावत ने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। रावत ने कहा कि सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख में हाड़ जमा देने वाली ठंड में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। 6 महीने से चले आ रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच पूर्व में हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। अधिकारियों के अनुसार चीनी सेना ने भी लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत कहता रहा है कि सैनिकों को हटाने और तनाव कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। जनरल रावत ने साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के लगातार छद्म युद्ध और भारत के खिलाफ दुष्ट बयानबाजी के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध और भी खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सशस्त्र इस्लामी विद्रोह और आतंकवाद के केंद्र में रहना जारी रखा है। 3 दशकों से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध कर रही है और पाकिस्तान भारत के अंदर सामाजिक असहमति पैदा करने के लिए झूठी सांप्रदायिकता का प्रचार कर रहा है। सीडीएस रावत ने कहा, आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि हमारा रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और समग्र रक्षा तैयारियों में योगदान दे रहा है। इसके अलावा हमें अत्याधुनिक हथियार और उपकरण पूरी तरह से भारत में उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक रक्षा सहयोग का सवाल है, हम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ आपसी विश्वास और साझेदारी बनाने में रक्षा कूटनीति का महत्व समझते हैं। उधर भारतीय सेना आज यानी शुक्रवार को होने जा रही कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र की तरफ चुशूल में होगी। 8वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे, जो लेह आधारित 14वीं कोर के नए कमांडर हैं। पिछले दौर की वार्ता के बाद दोनों सेनाओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से वार्ता तथा संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से सहमति वाले समाधान पर पहुंचा जा सके। 6ठे दौर की सैन्य वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने अग्रिम मोर्चे पर और सैनिक नहीं भेजने, जमीन पर स्थिति को एक तरफा ढंग से बदलने से बचने और स्थिति को बिगाड़ने वाली कोई कार्रवाई नहीं करने जैसे कुछ कदमों की घोषणा की थी। भारत कहता रहा है कि सैनिकों को हटाने और तनाव कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। हाल ही में चीन भारत सीमा गतिरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंध गंभीर तनाव में है और संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की पूरी समग्रता के साथ निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने भी साफ कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई भी एकतरफा प्रयास अस्वीकार्य है। प्रभासाक्षी पर प्रसारित होने वाले कोई भी समाचार या जानकारी आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए दबाएं ज्वाइन बटन। यह आपको प्रभासाक्षी का विशेष सब्सक्रिप्शन दिलाएगा, वह भी नाम मात्र की राशि पर। इस सदस्यता के साथ आप प्रभासाक्षी के वीडियो समय पूर्व देख पाएंगे। यदि आप यह बटन नहीं भी दबाते हैं तो भी आपका हमारे साथ सफर पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।